So, hello everyone, myself Shubham Goyal securing 685 marks in NEET UG 2024 in my first attempt from Physics Wala pure online batch. So, this is my first video after clearing NEET on this channel. So, reason for creating this channel, first of all guidance, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने पढ़ाई की, कितना टाइम पढ़ा, कितना फ़ोन यूज़ किया, कितना सोशल मीडिया यूज़ किया और क्या क्या मटेरियल यूज़ किए। सेकंड, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस चैप्टर की मैं आपको एक छोटी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के दूंगा जिससे आप उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने 10th तक स्कूलिंग हमारे यहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने हमारे स्कूल में डमी एडमिशन लिया और ऑनलाइन फिजिक्स वाला का अर्जुना बैच परचेज़ किया। और अर्जुना बैच में मेरे टीचर्स थे फिजिक्स में एम आर सर एकदम गोल्ड लेवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनसे आसान तरीके से फिजिक्स पढ़ा था मैंने किसी को नहीं देखा। उनसे पढ़ा हुआ बच्चा बोल ही नहीं सकता कि भाई मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते फिजिक्स के। और बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी में तरुण सर इज़ बेस्ट, एकदम अपनी लैंग्वेज में सर पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी किताबी लैंग्वेज नहीं है ऐसे कि किताब का लिखा हुआ है ऐसे का ऐसा बोर्ड पे प्रिंट कर दिया और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एकदम सर एक बार समझ नहीं आता तो 2-3 बार रिपीट करके पढ़ाते हैं। और जूलॉजी में समाप्ति मैम एकदम अपनी लैंग्वेज के अंदर एनसीईआरटी की सारी लाइंस को समझाते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी रीड कराते हैं तो इससे पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाती है। लास्ट में तो एनसीईआरटी का डाटा याद रख लें, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले नोट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऋतिक सर, फिजिकल केमिस्ट्री 11th में मेरी मुझे नहीं लगता उतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऋतिक सर सारी थ्योरी लिखवा देते थे, 2 क्वेश्चन करा देते सारी वैरायटी के, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे लगा मेरी लैक रह गया मैं उसमें, और इसलिए मुझे फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीक लगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हर्ष त्यागी सर थे, बिल्कुल मेरी ओसी ख़त्म थी बिल्कुल 11th लास्ट तक। फिर 12th में आगे मैंने पंकज सर से सुधारी। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो एमडी सर बहुत बढ़िया। आईओसी में तो 11th में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही 11th ख़त्म हुई, उसके बाद 12th में मैंने लक्ष्य बैच परचेज़ किया। लक्ष्य बैच में हमारे फिजिक्स के वही एमआर सर। और बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी में इस बार तरुण सर ने पीडब्ल्यू छोड़ दिया था तो रुपेश सर ने पढ़ाया। रुपेश सर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल जेनेटिक्स जो सब बच्चे मुश्किल मानते हैं उसको इतने सारे क्वेश्चन दिए सर ने क्लास के बाद, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई जेनेटिक्स हमारी। और जूलॉजी में समाप्ति मैम ने पढ़ाया। और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार हमारी किस्मत चमकी, इस बार पंकज सर आए में पढ़ाने। पंकज सर एक एक कॉन्सेप्ट को समझा के उसके साथ साथ उसका क्वेश्चन कराते थे और लास्ट में एक अलग से प्रैक्टिस सेशन लेते जिससे जेई मेंस तक के क्वेश्चन करवाते सर उसमें। और ऑर्गेनिक में मैंने पंकज सर से पढ़ा खजाना से, और इनऑर्गेनिक में भैया एमडी सर। और साथ साथ मैंने नोट्स बनाए, डीबीबी करी, और मॉड्यूल मैंने मेरे भाई के 2019-20 बैच के आकाश के मॉड्यूल्स पढ़े थे तो मैंने वो ही लगाए। लास्ट में तो ये बोलूँगा भाई कि मैंने ये चैनल बिल्कुल भी स्ट्रेटजीज वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बनाया है। तुम भाई ये स्ट्रेटजीज वीडियो देखते रहते हो कि 3 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, 1 महीने के अंदर 300 से 700 प्लस कैसे स्कोर करें। ये वीडियोस बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हें अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने, नोट्स बनाने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये सबसे मेन चीज़ है। और टाइम दो पढ़ाई को, उससे तुम्हारे स्कोर इंप्रूव होगा, ना कि वीडियोस देखने से। तुम्हारा पढ़ाई वाले टाइम में तो तुम ये वीडियोस देखते हो, पढ़ाई करते नहीं, फिर कहते हो भाई बैकलॉग हो गई। अगर तुम शुरू से लेक्चर फॉलोज करो, सारे क्वेश्चन लगाओ, तो तुम्हारे किसी भी टेस्ट में 550 बस मिनिमम नंबर है, उससे कम जाने नहीं चाहिए। बच्चे कमेंट सेक्शन में रोते रहते हैं भाई मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, भाई क्या करूँ इतने नंबर आ रहे फिर भी उनको अकल नहीं आ रही कि भाई पढ़ो भाई, क्या यूट्यूब के कमेंट में लिखने से क्या हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल 100% अपने टीचर्स को फॉलो करना है, वो तुम्हें बिल्कुल राइट पाथ दिखाएंगे। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताने को नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लाऊंगा कि मेरी 2 साल की जर्नी कैसे रही। मैंने भी भाई, जैसे तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत फ़ोन चलाता हूँ, मेरे से यूट्यूब ही नहीं बंद होता, वैसे मैंने बहुत फ़ोन चलाया भाई, हद से ज़्यादा फ़ोन चलाया। जैसे 12th के एंड तक आते आते तो दिसंबर में मैंने, जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो गया, क्लासेस होती नहीं थी, तो भाई मैं सुबह से शाम तक यूट्यूब पे लगा रहता था। शाम के बाद फिर कुछ दुख होता था तो फिर रात को पढ़ता था मैं 2-3 घंटे फिर बाद में।
ऐसा नहीं कि भाई पूरा दिन जैसे 12-12 घंटे ऐसे पूरे 2 साल पढ़ के इतने नंबर लाते हैं भाई। ये ऐसे मैंने कुछ बीच में महीना भर तक मैंने फ़ोन चलाया, बहुत दुख होता था, लेकिन भाई फ़ोन छूटता नहीं था भाई हाथ से। ऐसे सोचता था बंद क्यों करूँ भाई, थोड़ा और चला लेता हूँ, और चला लेता हूँ उसको। और एक मेरे को हॉरर स्टोरीज देखने में बहुत मज़ा आता था, तो मैं रात को सोते टाइम फ़ोन ले लेता था, तो रात को बहुत देर तक हॉरर स्टोरीज देखता रहता था यूट्यूब पे। ऐसा नहीं टॉपर्स होते हैं वो पूरे 2 साल अच्छे से पढ़ते रहते थे, जब भी उनके इतने जाके 700 नंबर आते हैं। बीच में अगर तुम थोड़े टाइम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो तो तुम उसको कवर अप करो भाई। ऐसे नहीं रोने लग जाओ भाई मेरी ये बर्बाद होगी, 11th बर्बाद होगी, 12th बर्बाद होगी, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो यार ये सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो थी मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।